सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो इम्पोर्टेंट सेशन है, एक द स्नैक और द मिरर के ऊपर। ठीक है, द स्नैक एंड द मिरर एक इम्पोर्टेंट कहानी है जो इंग्लिश पीजीटी मेंस में भी है, तो उसको समझेंगे। क्लास नाइन्थ की एक कहानी है, स्टोरी है, उसको हम समझेंगे। चलिए चलते हैं अपने ओरिजिनल टेक्स्ट पे और फिर इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले इस स्टोरी में आपको मैं बता दूं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की कहानी है। ठीक है, उसके साथ क्या क्या घटना घटती है उस गर्मी वाली रात पे, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पोएट हैं वैकम मोहम्मद बशीर, उनने कुछ ऐसा चित्र बनाया है कि जो सांप है ना, जो स्नैक है ना, वो एक शीशे के सामने बैठा है और अपने आप को इस तरह निहार रहा है जैसे कि कोई दुल्हन, कोई लड़की अपने आप को सजती संवारती है, उस तरह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने राइटर के बारे में। ठीक है, क्योंकि राइटर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राइटर से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो हमारे राइटर हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे राइटर हैं वो हैं वैकम मोहम्मद बशीर। ठीक है, जिनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने 2009 पे 500 का स्टाम्प भी क्या किया था, जो रसीद होती है ना, स्टैम्प, भारत की मोहर जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने क्या किया था, जारी किया था इनके नाम पे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वो जनवरी 1908 पर हुआ था, 1908 पे हुआ था, केरला में। ठीक है, इंडिया केरला में। और इनकी डेथ भी केरला इंडिया में ही हुई है, 5 जुलाई 1994 को। ठीक है, ये एक राइटर हैं, फ्रीडम फाइटर भी हैं। ठीक है, राइटर विथ फ्रीडम फाइटर भी हैं। ठीक है, लैंग्वेज अगर हम इनकी बात करें तो ये मलयालम, क्योंकि केरल के हैं तो मलयालम लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते हैं। नेशनलिटी इंडियन है। ठीक है, जेनर, अगर हम जेनर की बात करें ना, तो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, मेमोरीज, बहुत सारी चीजों उन्होंने लिखी है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट इनके वर्क आप लोग को बता देता हूं, जैसे वल्या कलास्की। ठीक है, और न्यूटुपू पाक का रोल, इतना लंबा नाम है, मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं बन पाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केरल के हैं तो केरल तरह के मतलब दक्षिण भारतीय नाम लिखा है जो आप लोग को पढ़ना है। हाँ, लेकिन एक चीज इनके बारे में बहुत जरूरी है, जो साहित्य एकेडमी फेलोशिप इनको मिली है 1970 में, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, पिछली बार 2018 में भी साहित्य एकेडमी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चूंकि इंडियन राइटर हैं, साहित्य एकेडमी फेलोशिप आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और केरल साहित्य एकेडमी भी इनको मिला है 1970 में, तो ध्यान रखिए कि दोनों इनको साहित्य एकेडमी जो अवार्ड प्राप्त हुए हैं 1970 में ही प्राप्त हुए हैं। हाँ, एक चीज और है, पद्मश्री भी इनको प्राप्त हुआ है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, इनकी जो स्पाउस हैं, पत्नी है, फातिमा बशीर हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे हम, और इस चैप्टर को हम अच्छे से समझने वाले हैं, स्नैक एंड द मिरर को। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि द स्नैक एंड मिरर की स्टोरी है क्या एक्चुअली, उसके बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड सेट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे उस पूरी स्टोरी को। ठीक है, ध्यान से, तो स्टार्ट करते हैं ना। द स्टोरी इज नरेटिव विद इन द नरेटिव। मतलब ये जो स्टोरी है ना, ये जो नरेटर है जिसके ऊपर ये घटना घटी है वही इस स्टोरी को सुना रहा है। और कैसी जगह पे सुना रहा है, जहाँ पे बहुत सारे एक लोग बैठे हैं। ठीक है, एक कार्यालय टाइप का है जिसमें मीटिंग टाइप की लगी हुई है, सब अपने अपने बारे में बात बता रहे हैं। तो हमारे ये जो जिनके साथ ये घटना घटी, जो जो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, वो भी अपनी बात बताने लगे। और वहां पर ही बैठे हैं हमारे कौन, पोएट साहब। कौन, ये जिनका नाम अभी मैंने बताया, बशीर साहब। अब ये जो वहीं पे बैठे हुए हैं, ये इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और सभी लोग को इतना इंटरेस्ट आ रहा है इस पे, क्यों, क्योंकि इसमें एक काला नाग की, एक सांप की कहानी है। ठीक है, क्योंकि जैसे इस नाग का नाम लेते हैं सब डर जाते हैं, सांप, तो उसी तरह का यहाँ पे भी होता है। तो नरेटिव, द राइटर टेल अस द स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू हिम बाय अ होम्योपैथिक डॉक्टर। मतलब ये जो स्टोरी है वो होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी सुना रहे हैं। एज बी सी फ्रॉम द टाइटल, जैसा कि आप इस टाइटल से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, द स्नैक एंड द मिरर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टोरी। मतलब इसमें जो है ना, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कौन, एक स्नैक और एक मिरर। ठीक है स्नैक मिरर क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे मैं आपको बताऊंगा।
दिस होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्ड अ स्नैक। और ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है ना, इसका जो सामना होता है वो सांप से हो जाता है। सांप और कौन सा, कोबरा से हो जाता है। द स्नैक फेल ऑन द डॉक्टर, ये जो स्नैक है वो डॉक्टर के ऊपर गिर जाता है। व्हेन द स्नैक सॉ इट रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और तभी वो क्या करता है, अपने रिफ्लेक्शन को कहाँ पे देखता है, मिरर पे देखता है। जब अपना छाया चित्र नहीं देखता मिरर पे, तो बोलता है ये कौन आ गया अचानक। और फिर उसी को देखने के चक्कर में वो ना उसके डॉक्टर के ऊपर से उसकी जो लेफ्ट आर्म में बैठा होता है, गुड़ेरी मार करके, जैसे नहीं बोलते कि एकदम क्वाइंड होकर बैठता है गोल गोल फिर के, उस तरह से वो बैठा होता है। वो धीरे धीरे सरक के कहाँ चला जाता है, शीशे के पास चला जाता है, टेबल के पास, जिससे डॉक्टर की लाइफ बच जाती है। इस पे पूरी स्टोरी बेस्ड है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, आप लोग को ले चलूंगा अपनी इस स्टोरी की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देखिए कुछ इस तरह से जो हमारे सांप भैया हैं जो वो बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये सांप भैया इतने जैसे दिख रहे हैं ना प्यार से, वैसे हैं नहीं, ये खतरनाक हैं। पूरी स्टोरी को समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, दिखेंगे वो कैसे हैं क्या हैं, तो मैं आपको स्टोरी पे ले चलता हूँ ध्यान से। ये जो कहानी है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के सांप के साथ मुठभेड़ की कहानी है। ठीक है, मतलब ये दोनों जब आपस में भिड़ जाते हैं ना, तब सांप और डॉक्टर, उसकी कहानी है ये, ध्यान समझिएगा। डॉक्टर एक छोटे से किराए के मकान में रहता है, जो एक आउट हाउस था। आउट हाउस मतलब समझते हैं, आउट हाउस जो एक थोड़ी दूर पे बना हो, जंगल टाइप या खेती टाइप की जगह पे बना हो, आउट हाउस था। इसमें दो खिड़कियां और एक टाइल वाली छत थी। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा, टाइल वाली छत समझते हैं कैसी होती है। टाइल वाली छत मतलब जिसमें बर्फ गिरे तो इधर उधर चली जाए, या पानी गिरे तो इधर उधर चली जाए, सीट टाइप की, जैसे अपने यहाँ टीने की और सिल्वर उसकी एस्बेस्टस की सीट नहीं लगाते थे, उस तरह की छत थी, है ना। टाइलें गैवल्स द्वारा समर्थित थी। मतलब जो टाइलें थी ना, वो जो ऐसे होता है घर, मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, चलिए थोड़ा सा। तो ये देखिए, हाँ, ये जो गैबल है ना, ये जो टाइल, ये देखिए ऐसे ऐसे थी, और यहाँ पे एक बीच में लगा होता लंबा सा, उसमें ये पूरी जो टाइलें थी वो क्या थी, चिपकी हुई थी, लगी हुई थी। ठीक है, टाइलें मतलब ये सीट। ठीक है, अब क्या होता है कि समर्थित थी, जुड़ी थी, और जो बीम और ये सभी चीजें किस पे थी, ये जो बीम है ना, इस पे ये टिकी हुई थी। ठीक है, और कमरे में बिजली जो थी ना वो नहीं थी। मतलब इस कमरे में ना, ये आउटसाइड पे है तो इस पे बिजली नहीं थी। यह स्थान चूहों से ग्रसित था। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, चूहों से ग्रसित। यहाँ पे देखिए खूब सारे चूहे खेलते कूदते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने चले जाते थे क्लिनिक पे, और वहां पे क्या होता था, यहाँ पे चूहे खेलते रहते थे उनके घर पे। अब होता क्या है, एक दिन एक बढ़िया गर्मी होती है, एक दिन एक रात में, एक उस रात बहुत ज्यादा गर्मी होती है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, खाना रेस्टोरेंट से ही खा के आते हैं। ठीक है, मतलब भोजन रेस्टोरेंट से करके आते हैं, घर अपने पहुंचते हैं। उन्होंने एक लालटेन जलाया। ठीक है, जो किससे, केरोसिन ऑयल का जो लालटेन होता है ना, उसको उन्होंने जलाया। अब क्या हुआ, इन्होंने अपना कोट, जो इन्होंने कोट पहन रखा है, उस कोट को उतार के टगाया, साथ में कमीज उतारी, वो भी टगाई, और दोनों खिड़कियों को खोल दिया। जो घर में दोनों खिड़कियां हैं ना, उन दोनों खिड़कियों को खोल दिया। ठीक है, अब दोनों खिड़कियों को जैसे ये खोल देते हैं, क्या होता है आगे मैं दिखाता हूं आप लोग को। ठीक है, अब इन्होंने दोनों खिड़कियों को खोल दिया, ये जो दोनों खिड़कियां हैं इनको इन्होंने खोल दिया। वहां पे एक कुर्सी थी। ठीक है, कुर्सी पे वो बैठ गए। अब यह था क्या, अब ये थोड़े सोचे कि आराम कर लेते हैं। इन्होंने बिस्तर लगाया अपना, और बिस्तर में जैसे ये लेटे, अब यहाँ पे चूहों की आवाज आ रही थी, ची 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 ची। अब ये समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये रोज की आवाज थी, इस पर इन्होंने ज्यादा जोर नहीं डाला। अब इनको नींद भी नहीं आ रही थी। अब इनको जब नींद नहीं आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, एक कुर्सी रखी थी, उसी कुर्सी पे ये बैठ गए। और जब बैठ गए, तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ ना करते हैं, एक किताब ही पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने एक किताब निकाली, और उस किताब को ये क्या करने लगे, पढ़ने लगे। अच्छा, जब पढ़ने लगे, तो मेज पर एक बड़ा सा शीशा था। वहीं पे सामने एक मेज पर बड़ा सा शीशा शीशा था, मतलब कांच, जिस पे अपन लोग चेहरे देखते हैं, जिस पर एक दिया रखा हुआ था, जो लालटेन था ना वो रखा हुआ था। ठीक है, अब चूंकि यह सोने के लिए तो समय नहीं था, क्योंकि सोना मतलब इतनी गर्मी थी, उसमें पंखा लाइट तो थी नहीं, तो इनको नींद तो आ नहीं रही थी। तो ये क्या करे कि ये शीशे को ना देखने लगे। ठीक है, अब शीशे को जब देखे तो इनका चेहरा दिखा। ठीक है, लालटेन और उनका प्रकाश जो है शीशे पे पड़ा, तो इन्होंने कहा क्या खूबसूरत आदमी है यार, क्या सुंदर बैठा, क्या सुंदर आदमी है। ठीक है, ये अब बैठ करके ना अपने आप की ही तारीफ करे जा रहे हैं, अपने आप को ही सामने देख करके
संवारे जा रहे हैं अपने, कभी बाल संवारते हैं, कभी चेहरे को देखते हैं और बोलते हैं ना कि मुझको ना डेली सेविंग करना चाहिए, है ना, डेली सेविंग करने में मैं और स्मार्ट दिखूंगा। ऐसा अपन लोग कभी कभी सोचते हैं ना शीशे को देख देख कर कि क्या सुंदर आदमी है यार, अपने आप ही को बोलते रहते हैं। आप लोग भी बोलते रहते हैं कि कितना सुंदर आदमी है, कितने सुंदर मैं हूं, ऐसे आप लोग बोलते रहते हैं ना, उस तरह से ये बोल रहे हैं। अपनी उपस्थिति में सुधार करने की योजना बना रहे थे, मतलब वही अपनी उपस्थिति जो है, अपनी जो स्थिति है उसको सुधार करने की योजना बना रहे थे ये। क्योंकि वहां पर ना ये जो लड़का खड़ा था ना, कुंवारा लड़का था, मतलब जो डॉक्टर साहब हैं ये कुंवारे हैं, तो अपने आप को देख के ना अब क्या सुंदर लड़का है, इस तरह से सवारे जा रहे थे। धीरे धीरे उनके जो विचार थे ना, उसमें आत्म प्रशंसा के जो गुण हैं वो बढ़े, मतलब जो अपनी सेल्फ, अपन लोग नहीं करते अपनी भविष्य की तैयारी, उस तरह की प्रशंसा ये करने लगे। और भविष्य में अब ये चूंकि कुंवारे हैं तो भविष्य में ये विवाह की योजना बनाने लगे, मतलब शादी करेंगे ना उसका प्लानिंग करने लगे। जब इनके शादी की तरफ इनका ध्यान गया तो इन्होंने सोचा ना कि जो मेरी जिससे शादी होगी ना, लड़की तो सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, और साथ में ना वो डॉक्टर ही होनी चाहिए, डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रही हो, जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर ही होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए लड़की, ठीक है। साथ में जो मेरी पत्नी होगी ना वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। अच्छा, मोटी क्यों होनी चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बताते हैं मोटी इसलिए कि अगर मान लो मैंने कभी कुछ उससे कहा, उसके साथ मजाक किया या उससे कुछ कह ही दिया, तो फिर मैं भाग जाऊं, वो दौड़ के मुझे पकड़ ना पाए, ऐसी मोटी लड़की होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या होता है। अब डॉक्टर साहब अपने शादी की प्लानिंग बना रहे हैं। अब उसी समय क्या होता है, कुछ आवाजें हो रही होती हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते डॉक्टर साहब। क्यों नहीं देते, क्योंकि वो ना कुछ सोच रहे हैं, वो जानते हैं कि ये तो चूहों की आवाज है, तो होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ना क्या, यही मन में अपने गुब्बारे फोड़ रहे होते हैं अपनी पत्नी के लिए, जो भविष्य में होने वाली है। सुंदर होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, हाँ डॉक्टर होनी चाहिए और अमीर होनी चाहिए, भैया पैसा उसके पास बहुत होना चाहिए, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, लाइट तक नहीं लगवा पा रहे अपन, तो उसके पास ना पैसे होने चाहिए, ऐसी ये पत्नी की कामना कर रहे हैं। और इस तरह से जब वो दौड़े ना तो इनको पकड़ ना पाए, ऐसा भी ये सोच के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए डॉक्टर साहब बढ़िया अपने आप को देख रहे हैं, बढ़िया सुंदर से निहार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंघी शीशा पड़ा है, ठीक है, किताब ये पढ़ रहे थे, किताब पढ़ने में इनका मन नहीं लगा, ये अपने आप को देखने लगे, हीरो अपने आप को समझने लगे, ठीक है। चूहा इस तरह से उत्पाद मचा रहे हैं। अब कहानी बढ़ती है आगे। क्या होता है कि वह अपने मतलब दिन में जो अपने जो दिल में ना वो सपने सजो करके ना एकदम मशगूल थे, बड़ा उनको मजा आ रहा था, ठीक है। अचानक क्या होता है, उनकी खामोशी टूटती है, ठीक है। खामोशी जो ज्यादा हो गई, मतलब अचानक जो वहां पे जो चूहे हल्ला कर रहे थे ना, वो अचानक क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब उन्होंने इस चीज का भी ध्यान नहीं दिया कि चूहे शांत क्यों हो गए, क्योंकि वो तो अपने भावनाओं में बहे जा रहे हैं, जैसे अपन लोग ना फॉर्म भर देते हैं इंग्लिश पीजीटी का। अब ध्यान रखिए, अगर मैं टीचर हूँ, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सब बच्चे क्लास में जाते ही खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, जो वैसे सपने होते हैं ना, वैसे अपन सोचने लगे। तो वैसे ही ये भी अपने सोच में डूबे हुए हैं। अब जो चूहे हैं उन्होंने भागना बंद कर दिया, आवाज करना बंद कर दिया, ठीक है। तभी क्या होता है, उनके पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है, थड़ से, जैसे कोई चीज गिरती है ना ऊपर से नीचे, वैसे कुछ गिरने की आवाज आती है। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया है ना, ये थोड़े से लेजी टाइप के आदमी थे, एक तो गर्मी भी थी, तो ये प्रतिक्रिया करते कुछ कि पीछे क्या गिरा, ऐसे देखते हैं ना अपन लोग, पीछे क्या गिरा अचानक से, तो ये कुछ करते इससे पहले ही एक सांप, एक सांप इनकी कुर्सी के ऊपर से आ करके इनके बाएं वाले हाथ में, जो कोहनी होती है ना, कोहनी से ऊपर लिपट करके क्या हो गया, बैठ गया। और इनके तरफ देखने लगा, जैसे उसके फन होता है ना, जो कोबरा का फन, वो फन फैला के इनके एकदम चेहरे के पास आ गया। मतलब कंधे में आप रियलाइज कर लीजिए कि आपके जो कंधे से लेकर के जो कोहनी है उसके बीच में वो क्वाइंड होकर के बैठ के और आपके फेस के पास आ गया। ऐसा डॉक्टर साहब के साथ हुआ अचानक ही, उनके कंधे पर आ गिरा। अब उनकी जो कोहनी है उनके बाएं हाथ के चारों ओर मुड़ा था बढ़िया, और खतरनाक कोबरा था, बढ़िया फन फैलाए हुए था। और उसका जो चेहरा था ना, मुश्किल से डॉक्टर के चेहरे से मात्र 3 से 4 इंच के डिस्टेंस पे था, मतलब एकदम उनके सामने था, जैसे मतलब चारों उंगली का जो डिस्टेंस होता है ना, उतना मान के चलिए। डॉक्टर वहां पत्थर की मूर्ति जैसे बन के बैठ गए। अब वो सोचते हैं अगर हिलेंगे डुलेंगे तो सांप पक्का काटेगा, मुंह में काट लेगा, ठीक है। अब वो बिना हिले डुले चुपचाप बैठे रहे, अपनी सांस को दबाए चुपचाप बैठे रहे, ठीक है। और चूंकि अगर वो कुछ हिलते डुलते कहीं सांप टकरा ना जाए उनसे और काट न ले उनको, ठीक है।
वो अपनी मौजूदा स्थिति जो है ना कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास दवाई होनी चाहिए, ठीक है? मेरे पास दवाई होनी चाहिए, उस दवाई को मैं खा लेता। लेकिन आज डॉक्टर के पास ना एक दवाई भी नहीं है, ठीक है? मतलब डॉक्टर साहब जो है ना ये बेचारे इनके पास कोई दवाई भी नहीं बै रखी हुई है, ठीक है? अब क्या होता है, जब दवाई भी नहीं है तो ये सोच रहे थे बताओ मैं कैसे डॉक्टर हूँ यार, मेरे पास दवाई तक नहीं है, अगर मुझे सांप ने काट लिया तो मैं निपट जाऊँगा और मेरे पास बताओ दवाई नहीं है, मैं कैसा यार डॉक्टर हूँ, ठीक है? अब ये मृत्यु के भय से मतलब मृत्यु की डर से उनको मृत्यु का एहसास होने लगा, ठीक है? अब ये सोचते हैं कि जो मैंने अभी सोच रहा था ना, ये अपनी पत्नी के बारे में सुंदर होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, इसीलिए भगवान ने ना मुझे तो दंड दिया है, दंडित किया है मेरे जैसे अभिमानी आदमी को उन्होंने दंडित किया, तुरंत ही देखो बताओ सांप भेज दिया उन्होंने, ठीक है? तो ऐसा वो व्यक्ति सोचने लगा जो डॉक्टर था होम्योपैथिक का। अब क्या होता है, यही चीज़ वो सोच ही रहा होता है, अपने गरीब के बारे में, घमंडी के बारे में, जितना-जितना उसके मन में आ रहा है, सब चीज़ वो सोच ही रहा होता है, तभी वो जो साँप है, वो अपना प्रतिबिंब ना शीशे पे देख लेता है, ठीक है? और जैसे ही वो शीशे पे देखता है क्योंकि वो लड़का जो डॉक्टर है, वो भी अपने आप को शीशे में तो देख रहा था, तभी उसके कुर्सी पे साँप गिरा और उसके बाह में आके लपट गया और उसके सीधे किसको देखने लगा? सीधे उसके चेहरे पे देखने लगा। अब क्या होता है, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब को के ऊपर जो साँप है वो शीशे में अपने आप को अब देख लेता है। जब वो देखता है ना, तो वो धीरे-धीरे सरक-सरक के साँप के वो टेबल के सामने जाके बैठ जाता है और अपने आप को निहारने लगता है जैसे कि ये निहार रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं, ये तो ऐसे देख रहा है अपने आप को, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब नहीं देख रहे थे गौर से कितना सुंदर हूँ, कितना हैंडसम हूँ, वैसे ही तो यार अपने आप को देखने लगा कितना सुंदर हूँ, कितना हैंडसम हूँ। ये तो ऐसे देख रहा है ना जैसे कि कोई महिला होती है ना, महिला अपने आप को सज-संवर के देखती है, जैसे ये बिंदी लगाए हुए है, जैसे वो अपनी आईब्रो बना रही हो, ऐसे एकदम गौर से देख रहा है ये साँप अपने आप को, अपनी मूंछ को बना रहा हो, ऐसे ही अपने आप को देख रहा है साँप को। ऐसा हमारे पोएट कहते हैं इस साँप के लिए, ठीक है? अब क्या होता है ये सब चीज़ें चली रही होती हैं कि डॉक्टर साहब बोलते हैं भैया मौका मिला है गोली की रफ्तार से भागो यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है ना कुछ देखते ना सुनते क्योंकि जान बची तो लाखों पाए, तो ये गेट से बाहर निकलते हैं और गेट और खुला ही छोड़ देते हैं। क्योंकि ये साँप की मौत से मुँह से जैसे बाहर नहीं आते वैसे, तो ये गोली की रफ्तार से वहाँ से निकलते हैं और सीधे कहाँ पहुँचते हैं अपने दोस्त के घर और दोस्त के घर जाके सोते हैं और सुबह साढ़े 8 बजे नहा धो के जब ये अपने घर पहुँचते हैं, तो घर में देखते हैं कि इनका कोई सामान ही नहीं होता। 2-4 सामान को छोड़ कर के सब सामान जो है चोर लूट के ले जा रहे होते हैं। अब ये जब गए थे अपने दोस्त को भी लेके गए थे, कुछ और लोगों को भी लेके गए थे, कहीं साँप फिर से ना मिल जाए। तो अब यहाँ पे जब देखे तो यहाँ पे ना साँप था, ना घर का कोई सामान था। हाँ, एक सामान इनका छूट गया था, चोर ने उसको नहीं ले गए थे। वो क्या था? इनकी गंदी बनियान, ठीक है? जो बनियान होती है ना तो बनियान जो है, इनकी जो कोट उतारा इन्होंने शर्ट उतारा, ठीक है? इन्होंने एक गंदी-सी बनियान भी उतार के वहीं पे टँगाई थी, ठीक है? तो वो बनियान जो है चोर नहीं लेके गए। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बोलते हैं, "अरे! चोर कितने बेवकूफ़ थे, इसको भी ले जा लेते एक बार धो के और फिर बढ़िया पहनते रहते, क्या दिक्कत थी उनको? तो बताओ इन्होंने छोड़ दिया यार।" ठीक है? और यहीं पे ये कहानी होती है समाप्त। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर साहब जब मीटिंग में सब लोग के सामने अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, तो सभी लोग कहानी गौर से सुनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये करते हैं, "क्या आपको दोबारा वो साँप मिला फिर क्या, डॉक्टर साहब?" तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, "नहीं, नहीं, मुझे फिर वो दोबारा साँप नहीं मिला।" "अच्छा, तो यहाँ पे जो आपकी बनियान थी वो गंदी वाली, वो अभी भी वहीं पे थी?" तो हाँ यार, उसको चोर चुरा के नहीं ले गए। मैं तो सोच रहा था कि अगर धो देते और धो के पहन लेते तो बढ़िया रहता उनका। बेकार चोर चोर एकदम बेकार निकले, ठीक है? अब आगे ऐसी कहानी बढ़ती जाती है मतलब कहानी तो आपकी समाप्त हो जाती है यहीं पे। अब लोग ना वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है? जैसे एक स्नैक दोबारा मिला कि नहीं? और हँसते हुए पूछते हैं कि वो जो तुम्हारी वाइफ़ थी, वो तुम मोटी क्यों चाहते थे? तो वो बताते हैं कि मोटी इसलिए चाहते थे कि अगर मान लो कुछ हम दोनों में लड़ाई हो तो मैं उसको कुछ कह दूँ और मैं फिर गोली की रफ्तार से ऐसे ही जैसे ये भाग रहा है वैसे ही मैं भाग जाऊँ और वो मुझे पकड़ ही ना पाए। इसलिए मैं मोटी बीवी वो मोटी वाइफ़ चाहता हूँ, ठीक है? ये देखिए ऐसे, जैसे ये भाग रहा है ना, ये जैसे भाग रहा है और उसके पीछे इसकी वाइफ उसको पकड़ ना पाए मोटी, ठीक है? इसलिए वो मोटी चाहता था। इस तरह से हमारी जो कहानी है देवियों सज्जनों वो होती है समाप्त, ठीक है? द स्नेक एंड मिरर। तो आप लोग को भी अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है?
अब आप लोग की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, फिर से उस नेक्स्ट क्लास में आप लोग चलिए, और उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो है ओरिजिनल टेक्स्ट से कहानी को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से जुड़िए आप लोग।